Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार फ्रेंड्स, मैं भूषण सिंह स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भूषण पर। देखिए, हिंदी लैंग्वेज आपकी प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा में पूछी जाती है, तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये हिंदी का जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। सुपर टेट 2021 के लिए ये जो है विशेष रूप से तैयार किया गया है। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए, आपके सुपर टेट में एक काव्यांश और गद्यांश से क्वेश्चन आएंगे, तो यहाँ आपको काव्यांश से क्वेश्चन करना है। काव्यांश देख लेते हैं। काव्यांश में क्या है कि आपका प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के आंसर करना है काव्यांश से पढ़कर। तो आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो ये आपका काव्यांश है। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? क्वेश्चन नंबर पहला यही से आपका स्टार्ट होता है। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? तो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका विचारों की कलियों पर। क्वेश्चन नंबर बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं, या तो फिर आप टेलीग्राम पर स्टडी विथ बुद्धसेन सर्च कर लें और वहाँ से ज्वाइन हो लें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन का आंसर आपका कहाँ से निकल कर आया, एक बार आपको दिखा देते हैं। देखिए, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है। यहीं से आपका आंसर, ये आपका विचारों को कलियों पर बहार का आगमन हुआ है, तो विचारों की कलियों पर आपका ऑप्शन बी। सूखे पत्ते प्रतीक हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मन के सूनेपन के। सूखे पत्ते प्रतीक हैं मन के सूनेपन के। देखिए, सूनेपन से तात्पर्य है विचारों में शून्यता का भाव रहना, मन में कुछ करने की भावना जगने पर प्रसन्नता होती है, आप सभी जानते हैं। उसका रूप काल्पनिक होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? क्वेश्चन नंबर 3 गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो विचारों में परिपक्वता। गहनता की फसल से कवि का आशय विचारों में परिपक्वता से है। आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विचारों की परिपक्वता के माध्यम से कवि किसी विषय पर अपना मत सरल रूपों में रख सकता है, जिसका भाव अधिक से अधिक लोग समझ सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से आपका हिंदी का क्वेश्चन काव्यांश के अलावा स्टार्ट हो रहा है। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है आपका कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में आना ही आना है। हर्ष का विलोम शब्द बताइए। हर्ष का विलोम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपके चाहे पेट हो, एसएससी हो, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आपका आने वाला है। देखिए, सीटेट, यूपी टेट या एमपी टेट, वहाँ भी आपका गद्यांश और पद्यांश से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद आपको उनसे आंसर निकालना रहता है। और आपका हिंदी के व्याकरण से भी, चाहे वो विलोम हो, शुद्ध अशुद्ध हो, समास हो, कारक हो, इन सभी से क्वेश्चन आपके प्रत्येक एग्ज़ाम में आने ही वाले हैं। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें लैंग्वेज हिंदी आती है, सब्जेक्ट है, तो आपको आना ही आना है। तो हर्ष का विलोम शब्द, आशा करता हूँ कि इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को पता होगा। क्वेश्चन नंबर 4 हर्ष का विलोम शब्द विषाद आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसका उल्टा आपका विषाद हो जाएगा हर्ष का, क्योंकि हर्ष से तात्पर्य आपके खुशी,
उल्लास, आनंद, ये सभी हर्ष का मतलब है। खुशी, उल्लास, आनंद, प्रसन्नता। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए विषाद की बात करें तो विषाद का मतलब होता है दुख। हर्ष का मतलब होता है खुशी। अब आप समझ गए होंगे। सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। देखिए अवनति, श्रृंगार, मुश्किल, मातृभूमि। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें आपको सही वर्तनी चूज करना है। तो सही वर्तनी देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार सही लिखा गया है। अवनति इसमें लिखा गया है। होना क्या चाहिए था? अवनति। तो इस तरह आपको छांटना है एग्जाम हॉल में वर्तनी का, अगर शुद्ध शुद्ध आ जाए पास सही वर्तनी चयन करने के लिए। जैसे यहाँ मुश्किल लिखा हुआ है तो देखिए ये गलत लिखा हुआ है। इसमें आधा सीटी वाला साउंड है मुश्किल। मातृभूमि होता है, इसमें मातृभूमि लिखा है। आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अजायब घर है। देखिए शुद्ध शुद्ध अगर सही वर्तनी में भी अगर आप जल्दबाजी करते हैं तो आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो ओवर कॉन्फिडेंस आपको नहीं रहना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, उसके बाद आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 6, अजायब घर। देखिए अजायब घर जो है एक संकर शब्द है, तो आपका ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। संकर शब्द होते क्या हैं? तो जो दो भिन्न भाषाओं के शब्दों के योग से बनते हैं उनको शब्द जो है संकर शब्द कहलाते हैं। अजायब घर जो है अरबी भाषा का शब्द है, ये भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके। ये अजायब घर जो है अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अचार का विलोम है। अचार का विलोम आपका अनाचार हो जाएगा। देखिए कन्फ्यूजन कैसे होता है, 1 नंबर आपका कैसे जाता है, इसी में देख लीजिए आप। इसमें कौन सा होगा? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए पहले। क्वेश्चन नंबर 7, आचार का विलोम बताना है तो आपका अनाचार ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए आपका मिलता जुलता सभी ऑप्शन दिख रहे होंगे, अनाचार, अत्याचार, विचार। तो इस तरह आपके नंबर जाते हैं जल्दबाजी में। आप अगर ध्यान नहीं दिए, आप इसको लगा देंगे तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, उत्थान का विलोम आपका पतन होता है। आपका ऑप्शन बी करेक्ट जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के पूछने का पैटर्न कैसे रहता है। ये सुपर टेट के हिसाब से आपकी ये लैंग्वेज हिंदी को तैयार किया गया है इस वीडियो में। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? देखिए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन आपके छात्रा ज्ञासरा होते हैं, या अलावा आपके अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अगर आप याद रखेंगे तो खट से आप पकड़ लेंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लंबोदर उदाहरण है। तो लंबोदर आपका बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। लंबा है उदर जिसका इसका अर्थ होता है यानी गणेश। जिस समास में दो शब्द मिलकर किसी तीसरे का विशेषण बन जाएं तो वहाँ जो है बहुब्रीहि समास होता है। इस समास में दोनों शब्दों में से कोई भी शब्द प्रधान नहीं होता और समस्त पद किसी अन्य संज्ञा की ओर संकेत करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस शब्द में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सिर्फ आ उपसर्ग आपको बताना है क्योंकि उपसर्ग सभी में है। क्वेश्चन नंबर 11, तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए इसमें आ उपसर्ग है, इसमें ऑप्शन नंबर सी में यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में।
अभिमान की अगर बात करें तो इसमें अभी आपका उपसर्ग है और पूछा गया है आपका आ। अनजान की अगर बात करें जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, अब आप निकाल लिए होंगे, ये आपका अन उपसर्ग इसमें है। तो इसी तरह आपको ध्यान रखना है कि उपसर्ग पूछा है तो केवल इस पे नहीं ध्यान देना है, इसमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि कंपटीशन में आपका इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये वन में आपका अब उपसर्ग गौशाला में कौन सा समास है, क्वेश्चन नंबर 12। तो गौशाला में आपका तत्पुरुष समास है, आपका ऑप्शन ए करेक्ट जवाब हो जाएगा। तत्पुरुष समास देखिए होता क्या है कि गौशाला का विग्रह करने पर गाय के लिए स्थान, ये अर्थ आपका प्राप्त होता है, इसलिए यहाँ संप्रदान तत्पुरुष समास उपस्थित है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरणी के ही संग तरल तरंग में तरणी डूबी थी हमारी ताल, इसमें प्रयुक्त अलंकार है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए इसमें तरणी का प्रयोग जो है 2 बार हुआ है, तो आपका यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। देखिए तरण की बात अगर करें तो एक तरण का अर्थ सूर्य है और दूसरे तरण का यहाँ अर्थ हो गया है नाव, तो यहाँ आपका यमक अलंकार राइट आंसर हो जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव है, क्वेश्चन नंबर 14 करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी निर्वेद शांत रस का स्थायी भाव है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध अशुद्ध है, शुद्ध शब्द आपको बताना है। वर्तनी की दृष्टि से निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है रचयिता, 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 रचयिता। शुद्ध शब्द बहुत इजीली आप इसको निकाल पाएंगे, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन रखा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रचयिता, ये आपका शुद्ध शब्द है। बाकी ये आपके रचयिता, रचयिता ये अशुद्ध है, पढ़कर आप जान सकते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ज्योत्सना, 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 ज्योत्सना। आप पढ़ते रहिए और आप खुद से निकाल पाएंगे शुद्ध व शुद्ध वर्तनी। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए ऑप्शन नंबर ए में जो आपका ज्योत्सना है ये आपका शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शेष आपके जो हैं ये गलत तरीके से लिखे गए हैं। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है, क्वेश्चन नंबर 17। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया सहायक क्रिया होती है, आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिरोह से किस संज्ञा का बोध होता है, क्वेश्चन नंबर 18। राइट आंसर हो जाएगा आपका गिरोह से समूहवाचक संज्ञा का बोध होता है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिस संज्ञा से वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा होते हैं। आप इसे खूब पढ़े होंगे। अगर उदाहरण की बात करें, कुछ और उदाहरण आपको बता देते हैं, जैसे बाजार, सभा, दल, मंडल, ये सभी आपके समूह का उदाहरण है, समूहवाचक संज्ञा का बोध करते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है, अधिक, चौकोर, लंबा, भारी। करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अधिक। अधिक जो है गुणवाचक विशेषण नहीं है, जबकि आपका चौकोर, लंबा, भारी ये सभी गुणवाचक विशेषण हैं। देखिए जिस सबसे संज्ञा का गुण, दशा, स्वभाव आदि लक्षित हो उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ये परिभाषा आप सभी को बिल्कुल रटी होनी चाहिए। बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन आप इजीली कर पाएंगे। करण कारक का चिन्ह है, क्वेश्चन नंबर 20। आशा करता हूं कि इस प्रश्न का भी सही आप जवाब कर पाएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में सबसे पहले कर दीजिए।
राइट आंसर हो जाएगा आपका से द्वारा। देखिए करण कारक का चिन्ह आपका से द्वारा होता है। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा आप जानते ही हैं। अधिकरण का होता है में पर। तो ये सभी आपको याद रखना है तो आप इजीली क्वेश्चन कर पाएंगे। एग्ज़ाम कोई भी हो, अगर आपका उस एग्ज़ाम में लैंग्वेज हिंदी आती है तो आप इजीली कर पाएंगे। तो इस तरह आपके सुपर टेट में 20 क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस सीरीज़ का 20 क्वेश्चन पूरे होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।